नमस्कार। आइए नवीन कालांश का प्रारंभ करें। इससे पूर्व के कालांश में हमने मानव नेत्र के समंजन क्षमता के विषय में अध्ययन किया था। आज हम चर्चा करेंगे मानव नेत्र के दृष्टि दोष के संबंध में। मानव नेत्र में विशेषकर दो प्रकार के दृष्टि दोष पाए जाते हैं। यह दृष्टि दोष मानव के नेत्र लेंस की जो समंजन क्षमता होती है, उस समंजन क्षमता में कमी आने के कारण या मानव नेत्र का जो गोलक होता है, उस गोलक का व्यास बढ़ने अथवा घटने के कारण होता है। या दूसरा एक प्रकार का दोष होता है जिसे हम जरा दृष्टि दोष कहते हैं। अब जरा दृष्टि दोष में स्थिति ये होती है कि जब मानव बूढ़ा हो जाता है तो ऐसी स्थिति में जो मांसपेशियां होती हैं आंखों में, आंख के लेंस के दोनों तरफ, उनके संकुचन और विरलन की जो स्थिति होती है वो कमजोर हो जाती है समय के साथ। तो ऐसी स्थिति में जो दोष उत्पन्न होता है उसे जरा दृष्टि दोष कहते हैं। लेकिन मुख्य रूप से जो निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष है, आइए उसके विषय में जानने का प्रयास करते हैं। तो निकट दृष्टि दोष मानव की आंख का वह दोष होता है जिसके अंतर्गत मानव निकट की जो वस्तुएं होती हैं उन वस्तुओं को तो स्पष्ट रूप से देख लेता है, किंतु जो दूर की वस्तुएं होती हैं वो दूर की वस्तुओं को देखने में अपने आप को असक्षम पाता है। अर्थात मानव के दृष्टि के लिए जो दूर दृष्टि का दूरस्थ बिंदु होता है वो अनंत पर न होकर के उससे थोड़ा सा पहले हो जाता है। और ऐसी स्थिति में अनंत से जो चलने वाली प्रकाश की किरणें हैं, यह अनंत से चल करके जब हमारे नेत्र लेंस से अपवर्तन की क्रिया करके भीतर की ओर प्रवेश करती हैं तो ये रेटिना पर न पड़ करके रेटिना से पहले ही एक स्थान बिंदु सी पर मिल जाती हैं, जिसके कारण जो है रेटिना पर प्रकाश की किरणें केंद्रित न होने के कारण हम उसे देखने में अपने आप को असमर्थ पाते हैं। और इस दोष का मुख्य दो कारण हो सकता है। अगर हम देखें तो निकट दृष्टि दोष के दो कारणों में पहला कारण तो एक ये होगा कि नेत्र लेंस की वक्रता का बढ़ जाना। नेत्र लेंस की वक्रता का बढ़ जाना अर्थात उसकी जो वक्रता त्रिज्या है उसकी वक्रता त्रिज्या कम हो जाना। और किसी भी वक्र के लिए या लेंस के लिए जब उसकी वक्रता बढ़ जाती है अर्थात उसकी वक्रता त्रिज्या कम हो जाती है, और जब वक्रता त्रिज्या कम हो जाती है तो किसी लेंस के लिए उसकी फोकस दूरी कम हो जाती है। यह पहला कारण है। दूसरा कारण यह होता है कि नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की जो दूरी होती है, नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की जो दूरी होती है यह दूरी बढ़ जाती है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि ये जो नेत्र का गोलक है, यह नेत्र के गोलक का आकार जो होता है वो आकार बढ़ जाता है। और ऐसी स्थिति में हम देखें तो नेत्र गोलक का जो व्यास होता है, व्यास बढ़ जाने के कारण नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी बढ़ जाती है। अर्थात फोकस दूरी के आधार पर जहां पर दूरस्थ वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें अपवर्तन के पश्चात मिलनी चाहिए, वहां न मिल करके वो रेटिना पर न मिल करके रेटिना से पहले ही एक बिंदु सी पर मिल जाती हैं, जिस कारण से कि प्रकाश की किरणें जो है, जो दूर से प्रकाश की किरणें आती हैं, उन दूर से चलकर आने वाली प्रकाश की किरणों को हम जो है देखने में असक्षम होते हैं, अर्थात दूर की वस्तुएं देखने में अपने आप को असमर्थ पाते हैं। ऐसी स्थिति में जो दूरस्थ बिंदु F होता है, वो दूरस्थ बिंदु F से चलने वाली जो प्रकाश की किरणें होती हैं, जब हम समंजन क्षमता अपनी ऐसी स्थिति में समंजन क्षमता का प्रयोग करने का प्रयास करते हैं तो इस दोष को दूर करने के लिए हम एक ऐसे लेंस का प्रयोग करने का प्रयास करते हैं। चूंकि जो दूरस्थ बिंदु होता है वो दूरस्थ बिंदु अनंत की अपेक्षा थोड़ा सा उससे कम F बिंदु पर आ जाता है। तो इस दोष को दूर करने के लिए एक इस प्रकार के अवतल लेंस का प्रयोग हम करते हैं, उचित जिसकी फोकस दूरी हो। वो आंख के लेंस पर को उसके सामने निश्चित फोकस दूरी का लेंस लगा करके चेक करने के बाद क्लियर होता है
कि एक उचित फोकस दूरी का जो अवतल लेंस है, उस अवतल लेंस को लगा करके हम उस समायोजन की स्थिति को जानने का प्रयास करते हैं, जिससे कि अनंत से चलकर आने वाली जो प्रकाश की किरणें हैं हमारी आंख के लिए, जो कि दोष युक्त आंख है, उस आंख के लिए जो दूरस्थ बिंदु यफ है, उस यफ बिंदु से आती हुई प्रतीत हो, यह अपवर्तन के बाद की स्थिति हो। ऐसी स्थिति में जब निश्चित फोकस दूरी का अवतल लेंस हम प्रयोग करते हैं तो अनंत से चलने वाली जो प्रकाश की किरणें हैं वो हमारे लेंस से अपवर्तन के पश्चात रेटिना पर जाकर के मिलती हैं और उस रेटिना पर पड़ने के कारण उस चित्र को या उस दृश्य को हम देखने में समर्थ होते हैं। और जो प्रकाश की किरणें अनंत से चलती हैं वो हमारी आंख के लिए, हमारे नेत्र लेंस के लिए जो दूरस्थ बिंदु यफ है, उस दूरस्थ बिंदु यफ से आती हुई प्रतीत होती है। और दूसरी स्थिति में हम कह सकते हैं कि निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए अवतल लेंस की उचित फोकस दूरी का लेंस लेकर के हम इस तरह से समायोजन की स्थिति करते हैं कि किसी आंख के लिए जो दूरस्थ बिंदु यफ है, उस दूरस्थ बिंदु यफ से आती हुई किरणें प्रतीत हों, जो कि वस्तु अनंत पर स्थित है, और इस तरह से हम उसे देखने में समर्थ होते हैं। दूसरे प्रकार का जो दोष है उसे हम दूर दृष्टि दोष कहते हैं। दूर दृष्टि दोष वह दोष है जिसमें कि दूर की वस्तुएं तो हमें दिखाई देती हैं, लेकिन निकट की वस्तु देखने में हम अपने आप को असमर्थ पाते हैं। दूर दृष्टि दोष का मुख्य कारण होता है कि आंख के निकट बिंदु जो होते हैं वो निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर से अधिक दूरी पर हो जाते हैं। इसलिए समानांतर किरणें जो दूर की वस्तुएं हैं, उन दूर की वस्तुओं से चलने वाली समांतर किरणें जब हमारे लेंस पर पड़ करके अपवर्तित होकर के हमारे रेटिना पर पड़ती हैं, तो रेटिना पर न पड़ करके वो रेटिना से पीछे जा करके मिलती हैं, किंतु हमारी आंख की जो समंजन क्षमता है, उस समंजन क्षमता का उपयोग करके, अधिकतम समंजन क्षमता लगा करके हमारी आंखें इस लेंस की फोकस दूरी को कम कर लेती हैं, और अंततोगत्वा यह जो प्रकाश की किरणें समानांतर आ रही हैं वो अपवर्तन के पश्चात रेटिना पर एकत्रित हो जाती हैं और हम उस चित्र को देखने में सक्षम हो जाते हैं जो दूर की वस्तुएं हैं। इसीलिए चूंकि जब दूर दृष्टि दोष होता है तो मानव को पढ़ने में किसी वस्तु को 25 सेंटीमीटर से अधिक दूरी पर रखनी पड़ती है, और इस दोष का मुख्य कारण अगर हम देखें दूर दृष्टि दोष का, तो ठीक निकट दृष्टि दोष के विपरीत होता है, अर्थात नेत्र लेंस की वक्रता का कम हो जाना। नेत्र लेंस की वक्रता कम होने का कारण उसकी जो गोलक है, फोकस दूरी जो होती है वो फोकस दूरी बढ़ जाती है। दूसरी बात ये कि नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की जो दूरी होती है उस दूरी का कम हो जाना, अर्थात नेत्र का जो गोलक होता है उसका व्यास जो है वो कम हो जाना। और ऐसी दोनों स्थितियों में जो प्रकाश की किरणें आती हैं वो अपवर्तन के पश्चात वो हमारी रेटिना से पीछे जाकर के मिलती हैं, इसलिए उन दृश्यों को हम देखने में अपने आप को असमर्थ पाते हैं। तो ऐसी स्थिति में हमें एक उचित उत्तल लेंस की आवश्यकता होती है, जिसकी फोकस दूरी इस तरह से हम समायोजित करके रखने की कोशिश करते हैं जिससे कि जो अनंत से आने वाली प्रकाश की किरणें हैं उन्हें तो हम समंजन क्षमता का उपयोग करके देखने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब हमारा निकटस्थ बिंदु 25 सेंटीमीटर से अधिक दूरी पर है तो 25 सेंटीमीटर से पहले ही जो हमारी समंजन क्षमता आंखों की होती है वो समाप्त हो जाती है, इसलिए उसके आगे हम समायोजन करने की क्षमता में नहीं रहते हैं। इसलिए इस तरह के उत्तल लेंस का उपयोग करने का प्रयास करते हैं, जिससे कि उस निकट बिंदु से या कोई वस्तु जैसे 25 सेंटीमीटर हमारी निकटतम बिंदु होती है, तो 25 सेंटीमीटर से कम दूरी पर या 25 सेंटीमीटर की दूरी पर जो वस्तुएं रखी हुई हैं वो
वस्तुओं को देखने के लिए हम ऐसे उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं जिसके प्रकाश की किरणें हमारी आंखों के लेंस से अपवर्तन के पश्चात रेटिना पर जाकर के पड़े तथा वो प्रकाश की किरणें जो हमारे रेटिना पर आकर के एकत्रित हो रही हैं वो हमारे बिंदु यन से आती हुई प्रतीत हो, महसूस हो, जिससे कि हम उस चित्र को देखने में सक्षम हो सकें। तो इस तरह से निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष दोनों के निवारण के लिए हम उचित फोकस दूरी के लेंस का प्रयोग करते हैं। दूर दृष्टि दोष के निवारण के लिए हम उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं, जबकि निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। एक प्रकार का दोष जो कि आयु के कारण होता है, तो इसमें हमारी आंखों की समंजन क्षमता और लेंस के मांसपेशियों के कमजोरी के कारण दूर दृष्टि दोष और निकट दृष्टि दोष दोनों प्रकार के दोष आ जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में जो चश्मे का प्रयोग किया जाता है जरा अवस्था में या वृद्धावस्था में, उसमें निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष दोनों दोषों को निवारण करने के लिए दोनों प्रकार के लेंस का प्रयोग किया जाता है और वह हमारी आंखों की समंजन क्षमता को जांच करके परख करके उसके बाद उचित फोकस दूरी के लेंस को लगा करके समायोजन की स्थिति प्राप्त की जाती है। इस तरह से हमारे आंखों में जो दूर दृष्टि दोष है और निकट दृष्टि दोष है, इन दोनों का हम निवारण करते हैं। आशा करते हैं कि आप इसे भली बात से समझ पाए होंगे। मिलते हैं अगले कालांश में, तब तक के लिए नमस्कार।